आप सभी मित्रों का ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 101 पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग उपन्यास पढ़ेंगे जिसका नाम है मानस का हंस। यह उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है और ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। कुछ काल्पनिक है, कुछ ऐतिहासिक है। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मतलब अमृतलाल नागर के और कौन कौन से उपन्यास हैं, फिर उसके बाद हम उपन्यास को शुरू करेंगे। तो अमृतलाल नागर का जो उपन्यास का ये संसार है काफ़ी लंबा है। इन्होंने बहुत चर्चित चर्चित उपन्यास लिखे हैं, जैसे महाकाल है 1947 में, सेठ बांकेलाल है 1955 में, बूंद और समुद्र है 1956 में, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966 और सात घूंघट वाला मुखड़ा है, एकदा नैमी सारण है। सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी में और एकदा नैमी सारण 1972 ईस्वी में लिखा गया है। एक है मानस का हंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं 1972 ईस्वी में है। नाचो बहुत गोपाल, ये बहुत बार पूछा गया है, इसका विषय वस्तु पूछ लेता है। ये भंगी समाज पर लिखा गया है उपन्यास, इसको ध्यान रखिएगा, 1978 ईस्वी में है। और एक खंजन नयन है, ये भी बहुत चर्चित उपन्यास है, सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। और बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 और पीढ़ियाँ 1990। ये करवट उपन्यास का आगे वाला भाग है, पीढ़ियाँ नाम से लिखा है इन्होंने। तो इसमें जो नाचो बहुत गोपाल उपन्यास है, इसमें एक पात्र है निर्गुनिया। कौन सी? निर्गुनिया। और एक बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, आत्मकथा नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। उसमें एक पात्र है न्यूनिया या निपुणिका। तो दोनों में अंतर है मित्रों, इसको जाने रहिएगा, कभी आ जाए तो गड़बड़ ना होने पाए। इसमें जो है निर्गुनिया है, भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदनात्मकता के साथ चित्रण हुआ है नाचो बहुत गोपाल में। लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, उसमें न्यूनिया है, निपुणिका उसका नाम रहता है, और इसमें निर्गुनिया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, खंजन नयन इनका उपन्यास जो है इस सूरदास के जीवन पर आधारित है और मानस का हंस तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। ये उपन्यास जो है जीवनी परक है, ये भी आप लोग जानिएगा। मानस का हंस, मानस का हंस 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। मित्रों, हमारे चैनल का नाम ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 है। जिन मित्रों अगर जैसे ना आता हो चैनल तो इस नाम से सर्च कर कर भी आ सकता है, या हमारे नाम से महीप चौरसिया नाम से सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। तो मित्रों देखेंगे सर्वप्रथम कि अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में गोकुलपुरा आगरा और मृत्यु 1990 में हुई थी। इनकी पत्रिका है चकल्लस, हास्य व्यंग संबंधित पत्रिका थी, लखनऊ से प्रकाशित होती थी। यह उपन्यास लखनवी अंदाज में लिखा गया है। यह उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। उपन्यास का आरंभ बाबा तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली के मृत्यु प्रसंग से होता है। अंतिम समय में तुलसी रत्नावली से मिलने का वादा किए थे, उसी को पूरा करने आए थे। कहाँ पर? गांव में। वहीं गांव में पुराने घर पर बैठकर अपने बीते पल को सोच रहे हैं, इसी पर कथा चल पड़ती है। यहीं से फिर कथा का आरंभ हो जाता है। जहाँ से उपन्यास आरंभ होता है उसको भी हमने इसमें नोट किया है, उसको भी हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे। उपन्यास की खासियत यह है कि यह उपन्यास तुलसीदास जी के ग्रंथों से उभरने वाले पात्रों के आधार पर लिखा गया है। उपन्यास में अकबर के शासनकाल को भी चित्रित किया गया है। मुगलों द्वारा स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार, राजघराने की स्त्रियों को उठा ले जाना,
और वस्तु की तरह उनका खरीदा और बेचा जाना आदि दैनिक परिस्थितियों का चित्रण भी इसमें किया गया है। मतलब उस समय की स्थिति को दिखाया गया है। तो मुगल काल में स्त्रियों की क्या दशा थी, उनका क्रय विक्रय कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। उनका शोषण किस प्रकार से होता था, सब कुछ इसमें है। ये केवल तुलसीदास का जीवन ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उस समय के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों को भी दिखाया गया है, राजनीतिक परिस्थितियों को भी दिखाया गया है। उपन्यास के माध्यम से अयोध्या के राम मंदिर को ध्वस्त करने और उस स्थान पर मस्जिद के निर्माण करने की घटना भी देखने को मिलती है इसी उपन्यास में। नागर जी द्वारा इसमें जातिवाद का चित्रण भी किया गया है। यह उपन्यास केवल तुलसीदास जी की जीवनी ही नहीं, बल्कि उस समय का सांस्कृतिक इतिहास और सामाजिक धार्मिक परिवेश को भी प्रस्तुत करता है। तुलसी की मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए इसमें तुलसी के भीतर चल रहे राम काम के द्वंद्व को भी दिखाया गया। पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास है जिसमें राम काम के द्वंद्व को चित्रित किया गया है, तो ये यही मानस का हंस है। इसमें तुलसी जो है, जब उनके एक मित्र फिर से रत्नावली उनकी पत्नी को लेकर काशी पहुंचते हैं, तो वो फिर अयोध्या पहुंचते हैं, तो फिर वो उसी फिर काम भावना में वो फंस जाते हैं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। फिर इनका मन भक्ति भजन में नहीं लगता है। तो इसीलिए इस उपन्यास का मेन जो सार है, ऐसे पूछते हैं कि कौन सा उपन्यास राम काम के द्वंद्व को चित्रित करता है, तो यही मानस का हंस है। तो इस उपन्यास में लोलार्क कुंड काशी में लोलार्क इस यह उपन्यास केवल तुलसीदास जी की जीवनी ही नहीं, बल्कि उस समय का सांस्कृतिक इतिहास और सामाजिक धार्मिक परिवेश को भी प्रस्तुत करता है। तुलसी की मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए इसमें तुलसी के भीतर चल रहे राम काम के द्वंद्व को दिखाया गया है। इस उपन्यास में लोलार्क कुंड काशी में मठ की चर्चा की गई है, जहां पर तुलसी कृष्ण भक्त के पद का गायन कर रहे होते हैं और रत्नावली का राजापुर से काशी आगमन होता है। मतलब जब वो यहाँ बनारस पहुँचती हैं, काशी पहुँचती हैं, तो वही चित्र इसमें दिखाया गया है और वो कैसे राम काम के द्वंद्व में फंस जाते हैं। राम के काज को छोड़कर फिर से काम वासना में वो फंस जाते हैं, इस चीज को दिखाया गया है। इस उपन्यास में रत्नावली को रत्ना और तुलसी को बाबा कहा गया है। रत्नावली का नाम रत्ना से भी इसमें दिया गया है और तुलसी को बाबा नाम से चित्रित किया गया है। मानस का हंस दो परिच्छेदों में बटा हुआ उपन्यास है। प्रथम में 49 भाग हैं, यह बृहद है। द्वितीय में 31 भाग हैं, यह संक्षिप्त है। उपन्यास के प्रमुख पात्र में गोस्वामी तुलसीदास, बचपन का नाम इनका राम बोला है। कथा के केंद्र हैं बाबा है। रत्नावली तुलसीदास की पत्नी है, रत्ना है। पंडित दीनबंधु हैं, रत्नावली के पिता हैं। गंगाराम ज्योतिषी हैं, बाबा के मित्र हैं अर्थात तुलसीदास के। बकरीदी चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, दर्जी हैं, बाबा से 4 दिन बड़े हैं। रमजानी हैं, बकरीदी चाचा का बेटा है। पंडित राम द्विवेदी हैं, बाबा के शिष्य हैं, काशी से आए हैं। बेनी माधव हैं, सुकरखेत के निवासी हैं, बाबा के शिष्य हैं। राजा रजिया है, ये बाबा से 1 दिन छोटे हैं। गंगेश्वर हैं, रत्नावली का चचेरा भाई है। और आत्माराम है, तुलसी के पिता है। आत्माराम दुबे तुलसी के पिता हैं। और पार्वती अम्मा, इस उपन्यास में ये जो पार्वती अम्मा है तुलसी का पालन पोषण करती हैं, क्योंकि तुलसी का जो जन्म होता है एक अभूख नक्षत्र में होने के कारण, गलत नक्षत्र में हो जाने के कारण इनकी माता का देहांत हो जाता है। जब ये पैदा होते हैं तो इनके पिताजी इसको छोड़ देते हैं, तो यही इनका पालन पोषण की रहती है पार्वती अम्मा। इसमें उसमें तो कोई दासी थी मुनिया नाम से या कोई, तो उसने पालन पोषण किया था। नरहरी बाबा तुलसी के गुरु हैं। तुलसी तुलसी की माता है। तो प्रसिद्ध भी है रहीम का कि गोद लिए हुलसी पिए तुलसी से सुत होए। तो तुलसी और रहीम की दो पंक्तियां हैं यहाँ। तो और तारापति हैं कि तुलसीदास का पुत्र है। टोडरमल हैं, तुलसी के मित्र हैं। रहीम तुलसी के मित्र हैं और टोडर भी। टोडरमल
अकबर के दरबार में रहते थे, उसमें नवरत्नों में से थे, और ये तुलसीदास के मित्र भी थे। उसी समय में तुलसीदास भी थे। तो टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने लिखा था कि 4-5 गांव के ऐसे करके था, मन के महामहीप, हाँ, 5 गांव के ठाकुरों और मन के महामहीप, ऐसे एक इनकी पंक्तियां हैं तुलसीदास की, ध्यान रखिएगा। तो टोडरमल की मृत्यु पर इन्होंने लिखा था। और रहीम है तुलसीदास के मित्र हैं। मैना कहारिन है और बतासो है, ये भी इसी में पात्र हैं। मित्रों, इसमें कहा गया है कि जब रत्नावली खत्म होती है तो एक इसमें पंक्तियां हैं रहीम की और इनकी तुलसीदास की, कि सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये बड़ी प्रसिद्ध हैं। और आगे हम देखेंगे, तुलसी मोहिनी से प्रेम करते थे, वो भी राम भक्त थी। और उपन्यास का आरंभ इस वाक्य से होता है कि श्रवण कृष्ण पक्ष की रात, मूसलाधार वर्षा। यहाँ से उपन्यास का प्रारंभ होता है। श्रवण कृष्ण की रात, मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कन से धरती लरज लरज उठती है। बीच में बिजली ऐसे चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। कितना अच्छा सा है ये कथन, इसको नोट कर लीजिएगा, इस लाइन को, कि श्रवण कृष्ण पक्ष की रात, मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कन से धरती लरज लरज उठती है। बीच में बिजली ऐसे चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। उपन्यास में तुलसी के जीवन के अंश लिए गए हैं। जब तुलसीदास जी रत्नावली से विमुख होकर वहां से चले गए, वह राम भक्त में लीन हो गए, तब बहुत वर्षों बाद उनके मित्र रत्नावली को काशी ले जाते हैं। रत्नावली को देखकर तुलसी फिर से काम भावना में फंस जाते हैं और कहते हैं, इसके साथ रहूं या गो बना रहूं। गो मतलब गाय बना रहूं। जैसे चुटकी में डोर सधी होने पर पतंग आकाश में चाहे कहीं भी विचरे, कोई बाधा नहीं पहुंचती। कितना अच्छा सा कथन है कि जैसे चुटकी में डोर सधी होने पर पतंगा, और या पतंगा माने कीड़ा होता है और पतंग जो उड़ाई जाती है, हाँ, पतंगा आकाश में चाहे कहीं भी विचरे, कोई बाधा नहीं पहुंचती है। तो तुलसी का कथन इष्ट देव के लिए है। मैं प्रीति को बढ़ाना चाहता हूँ, पर प्रीत क्यों नहीं होती। तुलसी ने राम से कहलवाया है, मैं प्रीत को बढ़ाना चाहता हूँ, पर प्रीत क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होती, मतलब प्रेम क्यों नहीं होता। प्रीत माने प्रेम। तुलसी ने राम से कहलवाया है। तो ये सारे कोटेशन आप लोग नोट करते जाइए। कथन, पेट को कोई स्वाद ना चाहिए, यह तो बीच की दलाल जिह्वा ही है जो स्वाद की दलाली लेती है। बाबा नरहरि दास का कथन है। पेट को कोई स्वाद नहीं चाहिए, ना चाहिए, यह तो बीच की दलाल जिह्वा ही है जो स्वाद की दलाली लेती है। बाबा नरहरि दास। मित्रों, चैनल का नाम ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो आगे देखते हैं दूसरा कथन, कि टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती। यह सारी भव्यता कलात्मकता में क्रूर और गंवार लगता है। मानस का हंस। टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती, वह सारी भव्यता कलात्मकता में क्रूर और गंवारा लगता है। मानस का हंस। पेट ही तो राम जी की माया है। कितना अच्छा सा कथन है, पेट ही तो राम जी की माया है। पेट और नारी, इन्हीं दो से संसार नाचता है। कितना तगड़ा कथन है, बाबा नरहरि दास का है। नोट करते जाइए आप लोग। किसी वस्तु पर रीझ जाओ और फिर रीझते हुए चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट मिल जाएगा। मतलब इष्ट देव जो है वो मिल जाएगा। मेघा भगत का कथन है। गुरुजन
प्रेमवश जब साप भी देते हैं, मतलब श्राप भी देते हैं, तो ऐसा कि वह वरदान बन जाता है। तुलसीदास। और आगे है कि रूप प्रेम है और लोभ उसे पाने का मार्ग। बहुत अच्छा कथन है तुलसीदास का कि रूप प्रेम है और लोभ उसे पाने का मार्ग। मार्ग ना हो तो मनुष्य मंजिल तक कैसे पहुंचे। तुलसीदास। तो नोट करिए ये सब। और इनकी बहुत चर्चित पंक्तियां हैं कि अबलौ नसानी अबलौ न सही राम कृपा भाव निशा सिराहनी जागे पुनि न डसै हूँ। कहे न अब तक मैंने अपने जीवन को बहुत व्यर्थ किया, बहुत बर्बाद किया, बहुत टाइम बिता दिया, लेकिन अबला न सही हूँ, अब बिल्कुल नहीं बर्बाद करूंगा। हाँ, ये तुलसीदास की बहुत अच्छी पंक्तियां भी हैं, इसको भी आप लोग नोट करिए। ये बहुत बार पूछी जाती हैं इनकी पंक्तियां। जब मनुष्य चाहता है तब कुछ नहीं होता है, जब ईश्वर चाहता है तब सब कुछ सिद्ध हो जाता है, और जब मनुष्य और ईश्वर दोनों मिलकर चाहते हैं तब कुछ भी असंभव नहीं होता है। गंगाराम का कथन है इस उपन्यास में। वर्णाश्रम धर्म को मानता हूँ, परंतु प्रेम धर्म को वर्णाश्रम से भी ऊपर मानता हूँ। तुलसीदास। नोट करते जाइए मित्रों, बहुत जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट कथन है मित्रों। आप पढ़ोगे भी तब भी इतने अच्छे कोटेशन, इतनी अच्छी अच्छी चीजें शायद ही खोज पाओ। आप केवल उपन्यास को पढ़ सकते हो। ये एक वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है। सोचिए 4 दिन के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो सोचिए 4 दिन हमने मेहनत किया। गोपाल राय के अनुसार है कि उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। गोपाल राय के अनुसार, गोपाल राय का ये कथन है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, कि उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन गया, अर्थात पूर्ण रूप से सत्य बन गया। गोपाल राय। और डॉक्टर योगेंद्र के अनुसार है कि हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनके गोदान के टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस स्वीकार करेंगे। योगेंद्र, डॉक्टर योगेंद्र के अनुसार ये था, तो इसको भी नोट डाउन करिए। आगे आइए, प्रोफेसर डॉक्टर रामदरस मिश्र ने कहा है कि मानस का हंस एक यथार्थ और विशिष्ट उपन्यास है, इसलिए हम इसे मात्र तुलसी की प्रामाणिक जीवन के उपन्यास के रूप में पढ़कर संतुष्ट नहीं होना चाहते। रामदरस मिश्र, इसको भी नोट करिए। लास्ट में एक कथन आता है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार कि नागर जी ने इस उपन्यास में एक ओर तो तत्कालीन युग जीवन की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पीठिका प्रस्तुत की है, दूसरी ओर तुलसी के व्यक्तित्व का संवहन करने वाली मानसिक भूमियों को उभारने की कोशिश की है। व्यक्तिवाद के आंतरिक उन्नयन के स्तर पर तुलसीदास काम और राम के बीच संघर्ष की स्थिति से गुजरकर काम का अतिक्रमण करते हैं और लोक कल्याण में प्रवृत्त होते हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक पीठिका को दृष्टि में रखकर देखा जाए तो वो अंधविश्वासों, रूढ़ियों, भेद प्रभेदों से ऊपर उठकर एक जननेता का रूप ले लेते हैं और अन्याय का विरोध करते हैं। वे अपने राम को भी गरीबों और दलितों को आश्रय देने वाले लोकनायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छा सा है कि और अन्याय का विरोध करते हैं, वे अपने राम को भी गरीबों और दलितों को आश्रय देने वाले लोकनायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यह जबरदस्त उपन्यास है।
मानस का हंस, अगर टाइम मिले तो आप लोग इसके टेक्स्ट बुक को पढ़िएगा भी। बस मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।